नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच हुआ है। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 55 पर ऑल आउट। 24वें ओवर की बात करेंगे, जहां पर दक्षिण अफ्रीका की टीम ऑल आउट हो गई। मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट झटके हैं। तो पहली खबर खेल के मैदान से। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 55 पर ऑल आउट। तो 24वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका ऑल आउट हो गया। मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट झटके हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं खेल के मैदान से ये तस्वीरें। और खबर, मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट झटके। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी के दौरान 55 पर ऑल आउट। चौबीसवें ओवर में दक्षिण अफ्रीका की टीम, साउथ अफ्रीका की टीम ऑल आउट हो गई है। मोहम्मद सिराज लगातार बेहतरीन गेंदबाजी का परिचय देते हुए चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मोहम्मद सिराज ने लगातार अपने बेहतरीन फॉर्म का परिचय दिया है और एक बार फिर से 6 विकेट झटके उन्होंने। देखिए पूजा, ये बहुत जरूरी भी था टीम इंडिया के लिए, क्योंकि पहले मैच में जिस तरीके की हार मिली थी, पारी से हार मिली थी, और पारी की हार से आगे बढ़ते हुए दूसरे मैच में आज जो टीम इंडिया ने शुरुआत की है वो बहुत शानदार है। खास करके मोहम्मद सिराज की अगर बात कर ली जाए तो टेस्ट में इनकी गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि बहुत ही शानदार फॉर्म में मोहम्मद सिराज नजर आए हैं। लेकिन शुरुआत जिस तरीके से हुई दक्षिण अफ्रीका के लिए, दक्षिण अफ्रीका ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि लंच से पहले पूरी की पूरी टीम जो है वो पवेलियन लौट जाएगी। अभी लंच चल रहा है और देखिए लंच का जो वक्त होता है लगभग 40-45 मिनट का वक्त होता है, उससे पहले ही पूरी टीम जो है वो पवेलियन लौट गई। सिर्फ 2 बल्लेबाज जो हैं वो दहाई के आंकड़े को छू सके। तो ऐसे में दक्षिण अफ्रीका जो अपने घर में बहुत ही मजबूत टीम मानी जाती है, भारतीय टीम पिछले 30-32 सालों से यह प्रयास कर रही है कि दक्षिण अफ्रीका में एक सीरीज जो है वो टेस्ट की जीत ले, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। हालांकि इस बार भी कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि 2 मैचों की ये टेस्ट सीरीज है। पहला मैच हम हार चुके हैं और दूसरे मैच में जो वापसी की है टीम इंडिया ने, ये बहुत जरूरी भी था। आगे टीम को बूस्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी था। इसमें ओवरऑल देखें तो 6 विकेट मोहम्मद सिराज ने लिए हैं, 2 विकेट बुमराह के खाते में आए हैं और 2 विकेट जो है वो मुकेश कुमार ने झटके हैं, जबकि जो कॉलम है विकेट का वो खाली रहा है। अगर बात की जाए प्रसिद्ध कृष्णा के लिए, वो भी डेब्यू, उन्होंने भी पिछले मैच में डेब्यू किया था और अब जो है वो आज के मैच में खेल रहे हैं। तो टीम इंडिया की गेंदबाजी आज बहुत शानदार रही है, लेकिन ये देखना अहम होगा कि अब भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने आएगी तो बल्लेबाजी किस तरीके से करते हैं, क्योंकि पारी की हार गेंदबाजों ने अपना जोहर दिखा दिया है और अब बारी बल्लेबाजों की है कि बल्ला कितना बेहतरीन चलता है। बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों दक्षिणी राज्यों के दौरे पर हैं। तमिलनाडु, लक्षद्वीप की यात्रा के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी कहां पहुंचे हैं वो समझिए। त्रिशूर शहर पहुंचे हैं। गॉड्स ओन कंट्री, गॉड्स ओन सिटी बोला जाता है केरला को।
केरला पहुंचे प्रधानमंत्री। त्रिशूर शहर में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं के एक कार्यक्रम स्त्री शक्ति समागम को संबोधित करने वाले हैं। और संबोधन से पहले का ये जो अभिनंदन अभिवादन है, ये आपको लाइव दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसको लेकर महिलाओं में भी खासा उत्साह है। तो प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है वो बेहद खास हर लिहाज से हो जाता है। देखिए, एक रोड शो प्रधानमंत्री ने किया। रोड शो के बाद वो सीधे त्रिशूर शहर पहुंचे, जहां पर शक्ति समागम को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी का भव्यतम स्वागत किया है। देखिए, प्रधानमंत्री जहां जाते हैं उनको मात्र देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। और ये तस्वीरें भी इसी बात की प्रतीक हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के अभिवादन अभिनंदन स्वागत के लिए मंच पर प्रख्यात महिलाओं का एक समूह इकट्ठा है। स्त्री शक्ति समागम नाम है इस सम्मेलन का, जिसको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, स्त्री शक्ति समागम का जिक्र हो रहा है, तो इसमें अलग अलग क्षेत्र की महिलाएं पीएम मोदी का मिशन दक्षिण। लोगों ने पीएम पर फूलों की बारिश करी है। और स्त्री शक्ति के बीच पीएम नरेंद्र मोदी, पीटी उषा प्रधानमंत्री के जस्ट बगल में आप उनको देख पाएंगे। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन। महिलाओं में खासा उत्साह। प्रधानमंत्री देखिए मंच पर मौजूद हैं और तमाम जो अलग अलग क्षेत्र की प्रख्यात महिलाएं हैं वो भी मंच पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री से बातचीत भी कर रही हैं। लेकिन ऐसी महिलाएं जो कि इस सम्मेलन में पहुंची हुई हैं, उनका प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के क्या कुछ सोचना है, कितना उत्साहित है वो भी सुनिए। Trishur, and which is in Kerala. The cultural city is waiting to see you and welcome you. हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, वर्ल्ड का सबसे प्यारा और फेमस नेता है। केरल में नारियों को मिलने के लिए, नारियों को अभिसंबोधन करने के लिए मोदी जी आ रहे हैं। बहुत खुश है इधर के केरल के लोग। मैं डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो आज मैंने अपना सारा प्रैक्टिस बंद कर दिया है बस मोदी जी को देखने के लिए। वो हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो उनको बस एक बात देखने के लिए मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आई हूँ। तो महिलाओं में उत्साह है क्योंकि प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचे हुए हैं। लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी पर फूलों की बारिश करी है। और इन गेंदे की फूलों की जो बारिश हुई है, इसको अगर आप फूलों की बारिश तक ही सीमित कर देंगे तो अन्याय होगा, क्योंकि ये फूलों की बारिश से ज्यादा स्नेह की वर्षा है। पीएम नरेंद्र मोदी मिशन दक्षिण पर त्रिशूर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्त्री शक्ति समागम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। तो देखिए, मंच की जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री के एक तरफ पीटी उषा आपको नजर आएंगी और दूसरी तरफ अलग अलग क्षेत्रों की महिलाएं, जिसमें सुधा कृष्णमूर्ति जो कि इंफोसिस की डायरेक्टर की वाइफ भी हैं। और उनके आप मोटिवेशनल स्पीचेस भी लगातार सुनते रहते होंगे। वो बताती हैं कि स्त्री शक्ति होना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी के जीवन में। त्रिशूर की ये जो जनसभा स्थल है, इसको आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य रोड शो के बाद तमाम महिलाओं के बीच में पहुंचे हुए हैं और कई सारी महिलाएं जिनके चेहरे पर आपको मास्क भी नजर आएगा। और ये मास्क इस बात का प्रतीक है कि देखिए, कोरोना का आगमन हो चुका है
और हम जब केरला की बात करें तो केरला से केसेस भी बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में न्यूज इंडिया भी आपसे अपील कर रहा है कि घरों से जब आप निकल रहे हैं तो इन 3 मंत्रों का आपको खास ख्याल रखना है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी और बार बार सैनिटाइजेशन होना चाहिए। ये 3 मंत्र साध लीजिए, कोरोना से पार लग जाएगा। इसके अलावा ये 4 तस्वीरें भव्यतम दक्षिण दौरे को दिखाती हैं। लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी का फूलों की बारिश के साथ में अभिनंदन किया है, स्वागत किया है, स्नेह वर्षा के साथ स्वागत किया है। जब हम देखिए दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण का जो समीकरण है वो उत्तर से बहुत अलग है, हिंदी बेल्ट से बहुत अलग है दक्षिण का समीकरण, क्योंकि यहां पर जो रोड शो होता है, यहां पर जो मंच सजता है, उसकी भव्यता उतनी नहीं रहती जितनी भव्यता आपको उत्तर में नजर आएगी। बहुत सिंप्लिसिटी के साथ में लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, झारखंड का जिक्र करते हैं। झारखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक बुलाई है शाम को 4:30 बजे, यानी कि अब से कुछ मिनटों बाद विधायक दल की बैठक बुलाई है हेमंत सोरेन ने। सीएम पद छोड़ सकते हैं हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। शाम को 4:30 बजे विधायक दल की अहम बैठक, यानी कि अब से कुछ ही मिनटों का इंतजार और कुछ ही मिनटों बाद सियासत की समंदर में लहरें उफान मारेंगी और एक ऐसा निर्णय सामने आएगा जो आपको दहला सकता है, हिला सकता है। सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ी बैठक बुलाई है, विधायक दल की बड़ी बैठक शाम को 4:30 बजे, यानी कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद विधायकों का आना शुरू हो चुका है। और इस बीच ये माना जा रहा है कि सीएम पद छोड़ सकते हैं हेमंत सोरेन और अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद सौंप सकते हैं। हमारा तो इधर अभी व्यस्तता है। हमारी बात हुई थी खड़गे साहब से और देखते हैं, हो सकता है कि कोई प्रतिनिधि जाए। हमारा तो इधर अभी व्यस्तता है। हमारी बात हुई थी खड़गे साहब से और देखते हैं, हो सकता है कि कोई प्रतिनिधि जाए। अरे विधायक दल की बैठक अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने कुर्सी को बचाने के लिए और साथ साथ अपने परिवारवाद के जो कुर्सी है, मुख्यमंत्री का पद उनके परिवार के किसी आदमी के हिस्से में मिले, इसके लिए ही उनकी बैठक बुलाई गई है। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया जा रहा है, संवैधानिक ढांचा को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है और बिना विधायक है उसको मुख्यमंत्री बनाने की साजिश की जा रही है। देखिए, वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। इस बीच एक बड़ी अपडेट है जिससे आपको रूबरू होना चाहिए, क्योंकि बैठक से आने पहले झारखंड में ईडी की रेड पड़ी है। सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। सीएम सोरेन के प्रेस सलाहकार के आवास पर भी छापा पड़ा है। ईडी 12 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। और इस कार्रवाई को ही आधार माना जा रहा है सियासी हलचल का। सीएम के प्रेस सलाहकार के आवास पर रेड पड़ी है, 12 ठिकानों पर रेड। लगातार भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पहुंचाने वाले अब जेल जाएंगे, उनके चेहरे बेनकाब होंगे और साथ ही साथ जो सत्ताधारी दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के संरक्षण में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उन भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा, जेल जाना ही पड़ेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। रांची में सुबह से छापेमार कार्रवाई चल रही है और इसी बीच अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हेमंत सरकार का बचाव किया है। तेजस्वी ने कहा कि ईडी का एक्शन राजनीति से प्रेरित है।
हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सेबी की जांच में दखल से किया है साफ इनकार। सेबी की जांच में संदेह नहीं किया जा सकता, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सेबी की जांच पूरा करने के लिए 3 महीने का समय। हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। देखिए, सेबी द्वारा ऑलरेडी एसआईटी गठित कर दी गई थी और हाल ही में सेबी की जो स्टेटस रिपोर्ट दी गई उसमें 22 इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट कर ली गई हैं, 2 आर पेंडिंग। तो 2 पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया है कि इनको कंप्लीट करें। तो सेबी द्वारा ऑलरेडी एसआईटी की गई है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें हस्तक्षेप का कोई अभी जो है ग्राउंड नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट से देश के लोगों को बहुत उम्मीद है, लेकिन सवाल यह है कि इंक्वायरी अगर सेबी करती है तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार की किसी भी एजेंसी पर भरोसा करना मुश्किल काम है। सुप्रीम कोर्ट के अपने सुपरविजन में अगर कोई इंक्वायरी होती है तो उसी में सच निकल सकता है, वरना सच नहीं निकल पाएगा। वाराणसी ज्ञानवापी केस में सर्वे रिपोर्ट का मामला सामने आया है। सर्वे रिपोर्ट पर कल बड़ा फैसला आएगा। सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर कल फैसला आएगा। तो इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर कल फैसला आने वाला है। ज्ञानवापी केस में सर्वे रिपोर्ट का मामला, सर्वे रिपोर्ट पर कल फैसला आएगा। वर्सेज अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के मामले में भी 19 दिसंबर को आदेश आ गया है एएसआई की, और जो शेष परिसर में कार्रवाई अरुद्ध है, बची हुई है, उसको भी पूरी की जाए। और इसको मांग करते हुए 4 सप्ताह का और समय मांगा और वो कहा गया कि ये दोनों ही रिपोर्टों में किसी प्रकार का विरोधाभास न हो और ये मामला पब्लिक डोमेन में जाने से उचित नहीं होगा और यह एक दिग्भ्रमित मामला होगा, इसलिए इसको यूं ही रखते हुए 4 सप्ताह का समय दिया। और साथ में मुस्लिम पक्ष द्वारा आज एक मूव एप्लीकेशन दिया गया था कि जिसमें मछली जो वजू खाने में मरी हुई है उनको सफाई करने का अवसर दिया जाए। इस संदर्भ में परसों ही हमारे द्वारा हिंदू पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे के कि चूँकि वह प्रॉपर्टी सील है, बाबा विश्वनाथ उसमें आदि विशेश्वर प्रकट हुए हैं, तो इस नाते उसको संरक्षित करने का अधिकार हिंदुओं का आता है, उसकी सफाई का अवसर हमें दिया जाए। इस दोनों पक्षों को सुनते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय ने कल की तिथि आदेश की निर्गत की है। तो देखिए, 2 मामलों पर जो है कहीं ना कहीं फैसला होना है और ये फैसला कल ही सामने आएगा। पहला जो वजू खाना था सील, उसकी सफाई का मामला था, और दूसरा अगली खबर का रुख करेंगे। पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में सरिया और स्क्रैप माफिया रवि काना के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर रवि काना के खिलाफ पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए उसकी 2 फैक्ट्रियों को सील कर दिया है। इस दौरान करीबन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को सील किया गया। थाना इकोटेक 1 और बीटा 2 पुलिस ने रवि काना के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इसके अलावा पुलिस की कार्रवाई के रडार पर 20 खाली ट्रक, 2 स्क्रैप से लदे ट्रक, पुलिस ने 200 टन स्क्रैप और 10 लाख का सरिया भी पकड़ा है। तो इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।